बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमने स्टूडेंट सीरीज स्टार्ट की थी। आज स्टूडेंट हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल होज वर्टिसेस आर ए बी सी। अब स्टूडेंट सबसे पहले अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे हम बनाते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट? ट्राइंगल का मिसाल के तौर पे एक वर्टेक्स ए है, इससे ओपोजिट वर्टेक्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अल्टीट्यूड। ये जैसे वर्टेक्स सी है, सी का ए बी पे जो सी को ड्रा किया ए बी पे, इसको हमने डी का नाम दे दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ए को ड्रा किया बी सी पे, इसको हमने ई का नाम दिया परपेंडिकुलर। बी को ड्रॉ किया एफ पे, ए सी पे, ये परपेंडिकुलर हो गया एफ। अब स्टूडेंट सबसे पहले वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के, अब सबसे पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्लोप्स फाइंड करेंगे साइड ए बी बी सी और ए सी की। अब स्टूडेंट दो पॉइंट्स दिए हो तो स्लोप फाइंड करनी हो। दो पॉइंट्स की स्लोप का फार्मूला आता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट आप ए और बी की जब स्लोप फाइंड करेंगे तो जो पहला पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1, दूसरे x2 y2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे के x2 y2। अब स्टूडेंट x यहाँ पे y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू स्टूडेंट 2, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है? x1 की वैल्यू है -3। ये स्टूडेंट 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 8। ये स्टूडेंट ए बी की स्लोप आ गई 1/4। इसी तरह स्टूडेंट बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप बी सी का फॉर्मूला स्टूडेंट अगेन फॉर्मूला सेम होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या होगी? बी सी में b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, c के x2 y2। y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 4। यहाँ पे स्टूडेंट x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू 5। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 ओवर -8, 4 1 द 4, 4 2 द 8। बी सी की स्लोप क्या हो जाएगी स्टूडेंट? -1/2 है। इसको सही कर लीजिएगा, 3, -8, ये होगा -8 -4 -12। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सी था ये पॉजिटिव था, 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -12 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल। बी सी की स्लोप आ जाएगी 6। स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट्स ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 3,8। अब इसी तरह स्टूडेंट ए सी क्या लें या सी ए की क्या लें, स्लोप निकालते हैं। ए सी की स्लोप का फार्मूला अगेन वही होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट ए पॉइंट है उसकी वैल्यू -3,2, सी पॉइंट की वैल्यू क्या है? 3, -8। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा x2 y2। y2 की वैल्यू -8, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -3। तो -8 -2 -10, माइनस माइनस प्लस 3 6 आ जाएगा। 2 5 द 10, 2 3 द 6। तो स्टूडेंट ए सी की स्लोप क्या आ गई? -5। अब स्टूडेंट जो हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है वो अल्टीट्यूड की। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, अगर पहली साइड ए बी की बात की जाए, ये जो वर्टेक्स सी है उसका हमने ये सी से डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पे। अब स्टूडेंट पहले तो हम क्या करेंगे? पहले वर्टेक्स, चले ए की बात कर लेते हैं। पहले निकालते हैं हम स्टूडेंट यहाँ पे। अब अगर देखा जाए सी डी जो है स्टूडेंट, सी डी की बात कीजिए, ये परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। तो स्टूडेंट अगर हमने पढ़ा था स्लोप्स में, अगर हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री में अगर दो स्लोप्स परपेंडिकुलर हो, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। इसका मतलब है ए बी की स्लोप सी डी की स्लोप इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए बी की स्लोप हमने फाइंड की है, वो किसके इक्वल है? 1/4 के। सी डी की स्लोप -1, 4 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, इसका मतलब सी डी की स्लोप किसके इक्वल होगी? -4 के। इसी तरह स्टूडेंट देखा जाए ये जो ए से ई है ये किसके परपेंडिकुलर है? अब स्टूडेंट नेक्स्ट ए से ई जो है परपेंडिकुलर है किसके? बी सी के। इसका मतलब ए से ई की स्लोप मल्टीप्लाई बी से सी की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1। अब ए से बी से सी की स्लोप का आंसर स्टूडेंट हमने फाइंड किया था 6। ये हो जाएगा ए से ई मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू -1। तो ये -1 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, ए से ई इज इक्वल टू -1/6। इसी तरह स्टूडेंट तीसरी हमने
एफ परपेंडिकुलर बी से एफ जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, बी एफ, इसका मतलब बी एफ ए सी, इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट, किसके बराबर, -1। अब बी एफ स्टूडेंट फाइंड करनी है, ए से सी किसके बराबर है, ए से सी स्लोप का आंसर है स्टूडेंट -5/3 इज इक्वल टू -1, ये लिखा स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 डिवाइड राइट साइड जाके मल्टीप्लाई, तो ये चेंजिंग होगी, तो बी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये 3 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, 5 इधर आके डिवाइड, बी एफ की स्लोप 3/5। अब स्टूडेंट हमारे स्लोप्स भी आ गए। अब स्टूडेंट हमने पहले नंबर पे इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करनी है, अल्टीट्यूड थ्रू ए से, पहला अल्टीट्यूड हमने ए से ड्रा किया स्टूडेंट, यहां पे थ्रू ए, अब ए से अल्टीट्यूड ड्रा किया। अब स्टूडेंट हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, यहाँ पे फॉर्म यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अब ए से हम ड्रा करेंगे तो ए, यहाँ पे स्लोप क्या यूज होगी, ए से ई x माइनस x1, यानी हमारा इन जनरल फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, उस स्लोप को, वो जो परपेंडिकुलर की स्लोप है वो ए से ई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो x1 y1 क्या होंगे स्टूडेंट, ये जो वर्टेक्स ए है ना उसके कोऑर्डिनेट्स, ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे -3,2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा y1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ए से ई की स्लोप किसके बराबर आई है, -1/6 x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, यहाँ पे ये पॉइंट जो है -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगी, 6 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 6y माइनस 6 to the 12 इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -x -3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अब चेंजिंग करते हैं इसकी, तो जब चेंजिंग करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ये x नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव प्लस 6y माइनस 12, 3 नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरा एल्टीट्यूड हमने वर्टेक्स बी से ड्रा किया था, अब हम हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी। अब स्टूडेंट जो वर्टेक्स बी था उससे एल्टीट्यूड ड्रा किया था, वो बी से एफ हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 स्लोप है किसकी, बी एफ की, इंटू x माइनस x1। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉइंट यूज होगा ना ये वर्टेक्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पॉइंट x1 और y1 की वैल्यू वो है 5,4। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, y1 की वैल्यू क्या है, x1 y1 4, बी एफ की स्लोप क्या है स्टूडेंट, बी एफ की स्लोप है 3 डिवाइडेड बाय 5, x माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट, x1 की वैल्यू 5 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखने लगा 5y 5 4 द 20, 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 3x 3 5 द 15। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 3x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 15 नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट -3x प्लस 5y, 15 में से 20 माइनस करेंगे -5 इक्वल टू 0, ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर स्टूडेंट प्लस में चेंज करना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लें। अब तीसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्या देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, पहला वर्टेक्स ए था, दूसरा बी था, तीसरा सी, थ्रू वर्टेक्स सी। अब वर्टेक्स सी जो है स्टूडेंट वहां पे उसकी फॉर्म यूज होगी, अब सी का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सी से डी ए बी पे, इसकी फॉर्म बनेगी स्टूडेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m, सी से डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इंटू x माइनस x1। अब स्टूडेंट ये जो c है इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पॉइंट के तौर पे यूज होंगे x1 और y1। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट y माइनस y1 की वैल्यू -8, सी डी की स्लोप किसके इक्वल थी स्टूडेंट, सी से डी की स्लोप आंसर का आया है हमारे पास स्टूडेंट -4, x माइनस x1 की वैल्यू 3। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस y प्लस 8, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x माइनस माइनस प्लस 12। अब 4, अब राइट साइड पे वैल्यूज नेगेटिव है, 4x नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, 12 पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 4x प्लस y माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 निकालें -4, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। सिंपल आप यहाँ पे
ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट आप इसको नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने जो सी से अल्टीट्यूड डी ड्रा किया, आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एबीसी ट्राइंगल बनाई है, आप ए यहाँ पे, लेकिन टेक्निक यही अप्लाई होगी, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी परपेंडिकुलर स्लोप भी निकाली। और यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। अगर पैरेलल हो तो स्टूडेंट स्लोप्स इक्वल होती हैं, परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का, लिमिट 0 से 1 3x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x का स्क्वायर रूट इंटू डी। अब स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम नीचे वाली फॉर्म ऊपर बना लें स्टूडेंट, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर वही आएगा, लेकिन हाँ सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से ये होगा कि हमारा क्वेश्चन लेंथी की बजाय थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। अगर नीचे गौर किया जाए, हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए उस पूरे को हम लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है, वो है 4 माइनस 3x का स्क्वायर रूट, इसको लेट कर लिया, किसके बराबर है, इसको t के इक्वल लेट करते हैं। अब स्टूडेंट ऊपर 3x की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3x आ जाएगा। अब स्टूडेंट 3x की वैल्यू चाहिए, 3x नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, टी स्क्वायर पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी यहाँ पे लिमिट वैल्यू, अगर आपका स्टूडेंट वेरिएबल एक्स टी में चेंज हो गया है तो उसकी लिमिट भी चेंज होगी। पहले स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई कर लेते हैं कि डिफरेंशियल का आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशियल, क्योंकि हमारे पास अगर एक्स टी में चेंज हुआ है डिफरेंशियल भी चेंज होगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट 3 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशियल dx। अब स्टूडेंट दोनों का डिफरेंशियल सेपरेट होगा, पहले 4 का, फिर डिफरेंशियल सेपरेट होगा टी स्क्वायर का। अब यहाँ पे स्टूडेंट 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0, टी स्क्वायर पे पावर रूल, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई टी और साथ में डी और टी 3 dx। अब स्टूडेंट dx की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, ये आ जाएगा -2 और साथ में टी डी टी ओवर 3। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसकी लिमिट भी चेंज होगी। अब स्टूडेंट पहले आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, जब वेरिएबल चेंज करेंगे, पहले x की वैल्यू क्या थी 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट जब हम यहाँ पे ये t लेट किया था, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते हैं t का आंसर क्या आएगा। अंडर रूट में 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x का 0, t बराबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 0, t इक्वल टू आ गया 4 स्क्वायर होता है 2 का। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, लिमिट 0 से 1 थी, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसी फंक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन की थी, देन t बराबर था 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई x। यहाँ पे हम स्टूडेंट x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3 1 दा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट 1। अब देन स्टूडेंट आपका गिवन इंटीग्रल क्या बनेगा, यहाँ पे दोबारा वैल्यू लिखते हैं 0 से 1 4, स्टूडेंट ऊपर थी वैल्यू 3x ओवर 4 माइनस 3x का स्क्वायर रूट dx। अब स्टूडेंट फिर अब यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो t का आंसर क्या आया, x की वैल्यू 0 पुट की, t का आंसर 2 आया। जब हमने x की वैल्यू स्टूडेंट 1 पुट की, t का आंसर 1 आया, हमने चेंजिंग कर दी। 3x का आंसर किसके इक्वल था स्टूडेंट, 3x इक्वल टू आया 4 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे 4 माइनस टी का स्क्वायर। dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, dx इक्वल टू आया -2 मल्टीप्लाई हो रहा है t से डिवाइडेड बाय 3 और साथ में dt और स्टूडेंट डिनोमिनेटर में था अंडर रूट 4 माइनस 3, ये किसके बराबर है t के, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट t। ये हमने सारी चेंजिंग कर दी। अब स्टूडेंट ये देखिए t t से कैंसिल है, अब ये -2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, लिमिट आ जाएगी 2 से 1, -2/3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, ये आ जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर और साथ में dt, -2/3 मल्टीप्लाई आ रहा है स्टूडेंट एज इट इज लिख देंगे। अब ये यहाँ पे स्टूडेंट दोनों की लिमिट अलग-अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन अलग-अलग 4 dt, दूसरे नंबर पे इंटीग्रेशन अलग होगी स्टूडेंट टी स्क्वायर साथ में डी और टी। अब स्टूडेंट 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट, 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी स्टूडेंट टी के रिस्पेक्ट, ये आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई टी, लिमिट आ जाएगी 2 से 1, दरमियान माइनस। अब स्टूडेंट
बेस टी है, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट वन, यहाँ पे सामने वन मल्टीप्लाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन में सिंपल हमारे पास फंक्शन हो इसके वेरिएबल उसका स्टूडेंट डेरिवेटिव सामने पड़ा हो तो इंटीग्रेशन का पावर हो, पावर में वन ऐड करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड, स्टूडेंट ऊपर पावर टू थी, टू में वन ऐड करें थ्री और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लिमिट पुट करेंगे, ये फोर कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देते हैं, लिमिट अप्लाई होगी स्टूडेंट जिस जस्ट किस पे टू से वन, स्टूडेंट फोर कांस्टेंट बाहर टी की लिमिट टू से वन। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट कैसे पुट करेंगे, पहले स्टूडेंट अपर लिमिट है ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, ऊपर टी की जगह वन की पावर थ्री माइनस फिर नीचे वाली लिमिट टी की जगह टू की पावर थ्री। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो पहले दरमियान में माइनस, फिर जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको बाद में माइनस के बाद। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट माइनस टू ओवर थ्री, यहाँ पे फोर कॉन्स्टेंट बाहर टी है, टी में अपर लिमिट क्या पुट करेंगे स्टूडेंट वन, लोअर लिमिट स्टूडेंट टू। अब स्टूडेंट वन का क्यूब वन, टू का क्यूब एट, वन में से एट माइनस करेंगे माइनस सेवन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस टू ओवर थ्री, वन में से टू माइनस करें माइनस वन फोर से मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर, ये माइनस माइनस स्टूडेंट क्या आ जाएगा प्लस सेवन। अब स्टूडेंट सेवन में से फोर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट, सेवन में से फोर माइनस करें तो थ्री आंसर आता है। यहाँ पे स्टूडेंट साथ साथ थ्री भी आता जाएगा, ये भी साथ साथ माइनस माइनस प्लस सेवन ओवर थ्री। अब स्टूडेंट इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा फोर थ्री दा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन ओवर थ्री। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया माइनस टू ओवर थ्री, माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन माइनस फाइव ओवर थ्री। अब स्टूडेंट कटिंग नहीं हो रही, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस फाइव टू दा टेन, डिनोमिनेटर में थ्री थ्री दा नाइन और ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में थ्री भी था, पहले लिमिट कैसे अप्लाई करनी है जो वेरिएबल है ना उस पे पुट करनी है, यहाँ पे टी का क्यूब था, टी की जगह वन का क्यूब, पहले ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट फिर दरमियान में माइनस फिर लोअर लिमिट, यहाँ पे टी की पावर थ्री थी, यहाँ पे दोनों की पावर थ्री आई, यहाँ पे स्टूडेंट टी की पावर वन थी इसलिए हमने सिंपल वैल्यू को पुट किया और इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट चैप्टर 5 में से ग्राफ का क्वेश्चन है स्टूडेंट। स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब स्टूडेंट कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, इनइक्वालिटीज दी हैं आपको, वो क्या है टू एक्स प्लस फाइव वाई लेस देन इक्वल टू थर्टी पहली कॉन्स्टेंट, दूसरी फाइव एक्स प्लस फोर वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी। और स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशंस दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन, स्टूडेंट जहां पे जिस सवाल में एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो होगा ना इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर वन में टू एक्स प्लस फाइव वाई लेस देन इक्वल टू थर्टी, इसको हम नाम दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर वन। फाइव एक्स प्लस फोर वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी, इसको नाम दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर टू। साथ में कंडीशन दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कॉन्स्टेंट्स है नॉन नेगेटिव। स्टूडेंट हमारा पहला यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना, दोनों इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करना। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज, अब स्टूडेंट एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करेंगे, ये जो लेस देन इक्वल टू इसको इक्वल में चेंज, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू थर्टी, ये होगी नंबर थ्री। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू इज, ये स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू किस में चेंज होगा, इज इक्वल में, इज इक्वल टू ट्वेंटी, ये होगी नंबर फोर। और स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन बनेंगे एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट, हर क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y की वैल्यू हमने क्या करनी इक्वेशन में जीरो पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, डायरेक्ट लिखूंगा ये 5 मल्टीप्लाई जीरो, ये y वैल्यू जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू 30, 2x प्लस जीरो 2x इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे 15, फिर बनाएंगे स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर में क्या करना है स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या पुट की 15, y की वैल्यू जीरो, पहली वैल्यू x की दूसरी y की। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा x है ना उसको जीरो पुट कर देना, कहाँ पे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। अब x जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई x पहली वैल्यू जीरो प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5y इज इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, y इज इक्वल टू आ जाएगा 30 को 5 पे डिवाइड, डायरेक्ट लिख लिया 6 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसी तरह स्टूडेंट इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4 में y को जीरो पुट कर देंगे, y जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट दूसरी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी,
इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 20 डिवाइडेड बाय 5, x इक्वल टू 4। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, किसको 0 पुट करेंगे, x को। कहाँ पे स्टूडेंट, इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में। x को 0 पुट करेंगे, पहली सारी वैल्यू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4y इज इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लिखने लगा 5। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, 0,5। इसका ऑर्डर पेयर स्टूडेंट y की वैल्यू 6 पुट की, x का पुट किया था 0, तो ऑर्डर पेयर पहली वैल्यू x की, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट हमारे पास x0 y6। दूसरे का ऑर्डर पेयर क्या बना स्टूडेंट, 0,5। एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y भी। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हमें बताता है ग्राफ का शेडेड रीजन क्या होगा। टेस्ट पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी का भी और टेस्ट पॉइंट सेकंड इनइक्वालिटी का भी। अब स्टूडेंट टेस्ट पॉइंट में हमेशा याद रखना है, आपने x को भी 0 y को भी 0 पुट करना है, कहाँ पे, नंबर 1 में। नंबर 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहली सारी वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0 लेस देन इक्वल टू 30। स्टूडेंट 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30, तो स्टूडेंट क्या 0 30 से लेस होता है, बिल्कुल स्टूडेंट ये ट्रू है। अगर इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो आप क्या लिखेंगे, सो ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ग्राफ जो है वो किस तरफ शेड होगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट टेस्ट पॉइंट निकालते हैं। इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, x भी 0 y भी 0, कहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे, इनइक्वालिटी नंबर 2 में। दो इनइक्वालिटीज थी, दोनों का टेस्ट पॉइंट सेपरेट होगा स्टूडेंट। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0, दूसरी सारी भी 0 लेस देन इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 20। क्या ये सही है, बिल्कुल स्टूडेंट। अब इसका भी लिख देंगे, ये भी, इसका भी टेस्ट पॉइंट ट्रू है। सो द ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ के बाद स्टूडेंट हमारा जो सोल्यूशन रीजन है उसमें से क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज होंगी उनका क्या कर देंगे हम स्टूडेंट, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ओरिजिन, आपने स्केल से ग्राफ बनाना है, परफेक्ट बनेगा स्टूडेंट, y नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो पहला पॉइंट था, कोई भी पहले x की वैल्यू 15 थी, x की वैल्यू 15, हम 5 के गैप से ये हमने 5 रख लिया, ये हमने कह दिया 10, ये हमने कह दिया 15, x की वैल्यू 5। स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है 15, ये 15 यहाँ पे आ गया। x वाली लाइन पे स्टूडेंट याद रखना, ये जो x वाली लाइन है इस पे y की वैल्यू 0, ये पहला पॉइंट यहाँ पे होगा, x 15 y 0। दूसरा स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट क्या आया था, इसका y इंटरसेप्ट इसी का आया है x 0, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू +6। y पॉजिटिव होता है ओरिजिन से अपवर्ड, 1 2 3 4 5 6, ये y पॉजिटिव 6 आ गया। इसका पॉइंट यहाँ पे 0,6। अब स्टूडेंट लाइन कैसे बनेगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इसकी क्या बनेगी स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, उसमें स्टूडेंट x इंटरसेप्ट क्या था, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x पॉजिटिव है, x प्लस 4 है, ये 5 है, 5 से थोड़ा सा पीछे x की वैल्यू 4 होगी। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास लाइन है, x वाली लाइन, इस पे y की वैल्यू 0, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर यहीं पे आ जाएगा। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा पे क्या था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट y पॉजिटिव 4 से पीछे जो होगा 5 होगी वैल्यू। अब स्टूडेंट इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी दूसरी लाइन बन जाएगी। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को मिला दिया, x4 और y0 वाली वैल्यू। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करना है, इसका सोल्यूशन रीजन। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अगर देखा जाए, ये जो पहली लाइन थी इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन थी 2x प्लस 5x प्लस 4y लेस इज इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, ये जो लाइन थी इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू आया, ये ओरिजिन है, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ। ये जो लाइन थी इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ। अब स्टूडेंट अब हमने देखना शेडेड रीजन कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, इसमें हमारा ग्राफ का सोल्यूशन रीजन आना चाहिए। अब गौर किया स्टूडेंट, अगर मैं ये वाला हिस्सा शेड करता हूँ, क्या ये ट्रू होगा, स्टूडेंट ये इस लाइन का बाहर वाला होगा, इसका अंदर वाला, ये
टू नहीं। अब स्टूडेंट मैं ये वाला हिस्सा शेड करता हूँ, अगर देखा जाए तो ये वाला इस लाइन के भी अंदर वाली की तरफ आएगा और ये इस लाइन की तरफ भी। हमारा शेडेड रीजन क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला दरमियान वाला हिस्सा, ये जो छोटा सा रीजन है। ये इसलिए नहीं होगा कि स्टूडेंट अगर वो तब होना था एक इनइक्वालिटी फॉल्स होती है, अगर मैं इसको शेड करूंगा ये गलत होगा। क्यों? तो जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ना, उसका ये वाला बाहर वाला हिस्सा आता है, तो हमारा ये दरमियान वाला हिस्सा क्या होगा, शेडिंग। अब स्टूडेंट हमने देखना शेडिंग रीजन को कौन कौन से पॉइंट्स टच कर रहे हैं। स्टूडेंट शेडिंग रीजन को पॉइंट्स टच कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास हैं, उनको देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट्स, हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर। अब देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा टच कर रहा है, ओरिजिन 0,0। दूसरा पॉइंट कौन सा टच कर रहा है स्टूडेंट, ये वाला ए वाला, इसको ए का नाम दे देते हैं। ये सोल्यूशन रीजन को टच कर रहा है, ए वाला, ए आ गया 4,0। तीसरा पॉइंट टच कर रहा है स्टूडेंट ये वाला, इसको कह देते हैं बी 0,5। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट स्टेप रह गया, टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया था सवाल में स्टूडेंट, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। एक तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया, दूसरी तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या लिखेंगे, और एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स। दोबारा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा बनाने लगा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे पहले लिखते हैं सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स, इस तरफ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब स्टूडेंट पहला कॉर्नर पॉइंट था ओरिजिन 0,0 ओ, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है ए 4,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है बी 0,5। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी ऑर्डर पे, जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमाइज होगा, जिसपे छोटी आएगी मिनिमाइज। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 0,0, इस x की जगह 0 प्लस 0, तो क्या आ गया 0। x की जगह 4 पुट करेंगे, f 4,0 इज इक्वल टू x की जगह 4 प्लस 3y से मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 0, तो ये 300, ये 4 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट f 0,5, x की जगह 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई रहा y से, y की वैल्यू 5, तो 5 3 दा 15। अब देखा जाए स्टूडेंट सबसे पहले सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑर्डर पेयर की वैल्यू पुट करने से आंसर 15 आया। तो 15 किस ऑर्डर पे आया था, ऑर्डर पेयर पे आया था b 0,5। हम लिख देंगे सो f इज मैक्सिमम एट, किस ऑर्डर पेयर पे आया स्टूडेंट, b 0,5। ये हमारा मैक्सिमाइज होगा। अगर मिनिमम की बात करता तो ओरिजिन होना था, लेकिन मैक्सिमाइज की बात की है तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि चैप्टर नंबर 6 में से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ स्टूडेंट सॉरी कोड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन। एक लाइन है स्टूडेंट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और एक सर्कल की इक्वेशन दी है, बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके यहाँ पे दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। एक लाइन स्टूडेंट लीनियर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, दूसरी लाइन है उसमें x की पावर 2 है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। अब नंबर 1 की बात कीजिए, फ्रॉम 1 अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो स्टूडेंट 3y पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, 13 माइनस 3y ओवर 2। हमने स्टूडेंट ये नंबर 3 होगी। अब हमने स्टूडेंट ये x की वैल्यू कहां से निकाली, नंबर 1 से, नंबर 2 में। अब यहाँ पे नंबर 1 में दोबारा पुट नहीं करेंगे, जो अदर इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, पुट इन नंबर 2। तो नंबर 2 में स्टूडेंट पहले x का स्क्वायर, x की वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस स्टूडेंट y का स्क्वायर है, y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 3y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 जमा y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 13 को 2 से मल्टीप्लाई, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78y
डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 1 दा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 169 प्लस 9y स्क्र माइनस 78y प्लस 4y स्क्र इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट्स 4 डिवाइड है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ये 9y स्क्र प्लस 4y स्क्र 13y स्क्र माइनस 78y प्लस 169। अब स्टूडेंट 4 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 26। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 13y स्क्र माइनस 78y प्लस 169। स्टूडेंट 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो 104 लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव 13y स्क्र माइनस 78y प्लस 169 माइनस 104 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 13y स्क्र माइनस 78y प्लस दोनों को माइनस करेंगे 65 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से 13 कॉमन, y स्क्र माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 5 के फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करो 5y प्लस करो 6y, क्या फैक्टर बनेंगे माइनस 5y माइनस 1y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, पहले दो में से कॉमन y, नेक्स्ट पेयर्स में से माइनस 1 कॉमन, y माइनस 5 अगेन कॉमन स्टूडेंट आ जाएगा y माइनस 5 y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, y माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, सेकंड में y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये y की दोनों वैल्यूज आ गई, इनको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे नंबर 3 में पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पुट इन 3, y की वैल्यू 5 पुट करते हैं, नंबर 3 क्या थी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई रहा y से, y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 13 माइनस 3 5 बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 x इक्वल टू माइनस 2 ओवर 2। तो क्या आंसर आएगा माइनस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट पुट करेंगे y की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई रहा y से, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 13 में से 3 माइनस किया, 10 में से को 2 पे डिवाइड, x इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, ऑर्डर पेयर बने, एक x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 5 वाला पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या आ गया b x की वैल्यू 5 और इस पे y की वैल्यू 1, ये दो पॉइंट्स। अब स्टूडेंट ये पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने स्टूडेंट क्या करना था, लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड कैसे फाइंड होगी, आपके पास स्टूडेंट जो हमारे पास जो दो पॉइंट्स दिए हैं ना, इनका आपने क्या फाइंड करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, विच इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू स्टूडेंट 1, y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट स्टूडेंट 1 में से 5 निकालेंगे माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। दोनों की एडिशन करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट 52 का स्क्वायर रूट। आगे सोल्व करना है तो कर सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, वेक्टर में से प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट आपको यहां पे स्टूडेंट 4 वेक्टर्स दिए हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स दिए हैं, सॉरी स्टूडेंट। पहला पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 3 2। दूसरा पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -2 4। तीसरा पॉइंट सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 7 3। चौथा पॉइंट डी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -13 17 -1। अब हमने स्टूडेंट ये प्रूव करना है कि ये क्या है, कोप्लेनर हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक प्लेन में लाई करते हैं। स्टूडेंट हमने मैथमेटिकली कैसे सोल्व करना है कि 3 वेक्टर्स का स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 के इक्वल। स्टूडेंट सबसे पहले पॉइंट्स हैं, वेक्टर्स फाइंड करते हैं। पहले ए बी का वेक्टर, ओ बी माइनस ओ से ए। बी पॉइंट है स्टूडेंट 3 -2 4, ये स्पेस में है, इसको लिख देंगे 3i - 2j प्लस 4k माइनस ओ से ए -6i प्लस 3j प्लस 2k। अब स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6 मैं डायरेक्ट लिखने लगा 9i -2 -3 -5j
4k माइनस 2k प्लस 2k, ये ए बी वैक्टर आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट फाइंड करेंगे ए बी ए सी का वेक्टर, हमने फर्स्ट को फिक्स करना है, फिर ए से डी का वेक्टर, ए से सी। अब ए के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट कैसे फाइंड होगा, ओ से सी माइनस ओ से ए। अब ये सी पॉइंट है 5 7 3, क्या आ जाएगा 5i प्लस 7j प्लस 3k, ये ए पॉइंट है स्टूडेंट, कैसे लिखेंगे माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब स्टूडेंट माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 6 डायरेक्ट लिख देते हैं 11 आ जाएगा। 7j में से 3j माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4j, 3k माइनस 2k प्लस 1k, तो क्या आ जाएगा 11i प्लस 4j प्लस k। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट ए से डी कैसे फाइंड होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पे, ओ से डी माइनस ओ से ए। अब डी पॉइंट था स्टूडेंट माइनस 13 17 1, क्या आ जाएगा माइनस 13i प्लस 17j माइनस के। ए पॉइंट था माइनस 632 माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब स्टूडेंट माइनस 13, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 13 प्लस 6 माइनस 7i, 17j माइनस प्लस माइनस 3 माइनस करेंगे 14j माइनस के माइनस 2k माइनस 3k। अब स्टूडेंट तीनों वेक्टर फाइंड कर लिए, जैसे हम वैल्यू पैरेललोपाइड वगैरह में करते हैं सेम उसी तरह से। अब नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, ये फाइंड करना है। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब वेक्टर का स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम स्टूडेंट फर्स्ट रो में आई जे के नहीं लिखेंगे, डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, ए बी वेक्टर जो था ना उसके कोफिशिएंट, अब ए बी में आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 9, जे का -5, के का स्टूडेंट 2, ए सी में आई का यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 11, जे का स्टूडेंट 4, के का कुछ नहीं तो 1। ए डी यूनिट वेक्टर में बताइए, ए डी वेक्टर में बताएं, आई का यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट -7, जे का स्टूडेंट 14, के का -3। अब स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा तो वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 4 1 14 -3 का डिटर्मिनेंट, सेकंड वैल्यू माइनस इंटू माइनस के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे 11 1 -7 -3 प्लस 2 स्टूडेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 11 4 -7 14। अब स्टूडेंट यहाँ पे 9 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 4 -12, दरमियान में -14 1 दा 14, माइनस माइनस प्लस 5, 11 को -3 से मल्टीप्लाई -33, दरमियान में -7 1 दा 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट +7 प्लस 2, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा 154, तो ये माइनस माइनस प्लस 7 4 दा 28। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस -12 -14, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट -12 -14, -26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -234। अब 33 में से 7 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 26, -26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -130। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 154 में 28 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 62, 182 को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 364। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -364 प्लस 364, माइनस प्लस माइनस तो क्या आंसर आ गया 0। अब स्टूडेंट हम लास्ट पे क्या लिख देंगे, सो ए बी सी डी आर कोप्लेनर, ये लिख लें। यहाँ स्टूडेंट ये लिख देंगे, सो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होता है, जो उनका स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा, अगर 0 ना आता तो क्या होने थे, नॉन कोप्लेनर। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए जो रिपीट होने वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।